वो कहानी शुरू होती है एक हाईवे से। ये हाईवे पे एक गाड़ी जा रही होती है जिसमें दो भाई बहन होते हैं। लड़के का नाम डैरी होता है और लड़की का नाम ट्रिश होता है, जो कि अपनी छुट्टियों में अपने घर जा रहे होते हैं। और लड़की जो होती है ट्रिश, इसका मूड ख़राब हुआ होता है, तो वो चलते गाड़ियों का नाम नंबर प्लेट देखकर उनका मतलब कुछ सीक्वेंस खेल रहे होते हैं, जिसमें कि लड़का कहता है फॉर एवर, तो लड़की कहती है हाँ ये फॉर एवर है। और उसके बाद में ये ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तो सीक्वल में वो लड़का उसे कहता है कि ऐसे कोई बात करो कि जिससे हम बोर ना हो, और लड़की फिर उससे वही बात करने लगती है। लेकिन एक अजीब सी गाड़ी पीछे से आ जाती है और जो कि उन्हें बहुत परेशान करती है, हॉर्न बजाती है, नज़दीक आती है, दूर जाती है। तो उससे बहुत डर जाता है लड़का, और लड़का डरने के बाद में उन्हें साइड देता है, उसे कहता है निकल जाओ, और वो गाड़ी उनके पास से निकल जाती है। और आगे जाकर वो उस गाड़ी को ट्रिश जो होती है वो मतलब बहुत सारे बड़बड़ करने मतलब गालियाँ देने लगती है। और उसके बाद में जैसे ही ये दोनों एकदम शांत हो जाते हैं तो ट्रिश बहुत डर जाती है और वो कहती है कि मेरे फ्रेंड भी 30 साल पहले इसी रास्ते से गायब हुए थे, मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ था क्या, लेकिन उनकी बॉडी नहीं मिली। तो लड़का कहता है क्या वैसे कुछ है नहीं, बस लोग ऐसे ही इस रास्ते को ड्रिंक एंड ड्राइव के लिए बेहतर नहीं करते, इसलिए बेहतर नहीं मानते, इसलिए वो ऐसे कह रहे बोले। उसके बाद में ये दोनों हल्का होने के लिए रुक जाते हैं। दोनों जैसे हल्का होते फिर से गाड़ी में बैठते हैं, और वही गाड़ी जो उन्हें ओवरटेक करके आई होती है, जिससे उन्हें पीछे बहुत परेशान किया था, वही गाड़ी में एक शख्स उस पाइप में एक पुरानी चर्च के पास मतलब अजीबोगरीब तरीके से कुछ तो कर रहा होता है, जिससे कि वो नज़र उन पे पड़ जाती है। और वो दोनों उसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ से चलने की कोशिश करते हैं, और वो कहते हैं फास्ट गाड़ी भगाओ। उसमें ट्रिश फास्ट गाड़ी भगाने के ट्रिश फ़ोन लगाने के लिए पुलिस को नंबर डायल करती है, लेकिन बैटरी लो होने की वजह से वो फ़ोन नहीं लगा पाती, और डैरी काफ़ी घबराया हुआ होता है। तो और पीछे से वो गाड़ी गोली के रफ्तार से उनकी तरफ आ रही होती है। वो काफ़ी डर जाते हैं, और डरने के बाद में गाड़ी पीछे से उन्हें जैसे ही उनके बोनट पर ठोक देती है, उनके गाड़ी का मतलब गाड़ी उनके हाथ से बाहर होकर वो एक खेत में क्रैश हो जाती है। और उसके बाद में उनकी गाड़ी की हालत बहुत ख़राब हुई होती है। और डैरी वो बोनट जो होता है गाड़ी का वो एक कपड़े से बांध देता है, और उसके बाद में वो ऐसे ही सोचते, तो वो डैरी उससे कहता है कि ये शख्स कौन था जिन्होंने हमें ठोका और ये सब। उसकी बहन कहती है तुम्हें क्या लेना, आगे हमें गांव जाना है, हमारा सफ़र जो है हम गांव जाएंगे, वहाँ पुलिस से मिलेंगे, उससे पुलिसों से बात करेंगे, मतलब जो पुलिस होते। तो ये लड़का कहता है तुम नहीं जानना चाहती कि यहाँ क्या हुआ था, वो शख्स कौन था अजीबोगरीब जिसने हमें पीछे से धड़क मारी। तो वो सोचकर वो पुराने चर्च के पास आ जाते हैं। जैसे ही वो पुराने चर्च के पास आते हैं, जो वो शख्स वहाँ से कुछ पाइप में से नीचे डाल रहा था, तो ये दोनों वहाँ देख के आ जाते, तो काफ़ी गंदी स्मेल आती है वहाँ से। तो ये दोनों अजीबोगरीब सी आवाज़ भी आने लगती है। तो डैरी कहता है ट्रिश से क्या जाओ और जाकर गाड़ी में से टॉर्च लेके आओ, हम चेक करेंगे इसके अंदर है क्या। तो ज़्यादा नीचे जाने की कोशिश नहीं करता, बस उसे कहता है टॉर्च लेके आओ। जैसे वो ट्रिश टॉर्च लेके आती है, डैरी उसे कहता है मैं थोड़ा पाइप में अंदर चले जाता हूँ, तुम मेरे पैर पकड़ लेना, और उसके बाद में मैं थोड़ा चेक करूँगा। तो वो जैसे ही उसके पैर पकड़ती है, वो नीचे टॉर्च लगा के देख रहा होता है पाइप में आखिरकार आवाज़ कहाँ से आ रही थी। तो जैसे ही उसके सामने चूहे आ जाते तो डैरी चिल्लाना शुरू कर देता है, और हड़बड़ी में जो ट्रिश के हाथ में पैर होते हैं वो छूट जाते हैं, और जैसे छूट जाते ट्रिश नीचे आकर गिर जाता है। तो डैरी ऊपर से मतलब ट्रिश ऊपर से चिल्ला रही होती है, जैसे कि डैरी थोड़ा सा उठ जाता है। डैरी को ज़्यादा चोट नहीं आई होती, बस हाथों में कुछ चोट आई होती है पाइप के पतरे की वजह से। उसके सामने एक बॉडी पड़ी हुई थी, वो देखकर काफ़ी घबरा जाता है, और वो एक बॉडी में से हाथ निकल कर उसका पैर पकड़ लेता है। वो इतना डर जाता है। उसके बाद में वो बॉडी का जो है नकाब निकालता है, तो वो देखता है कि शख्स जिंदा है, और वो उसके पेट की तरफ इशारा करता है। वो जैसे ही पेट की तरफ इशारा करता है, तो डैरी उसका पेट जो कपड़ा है फाड़ देता है। वो देखता है कि बहुत सारे टाके लगे हुए होते हैं। तो उस शख्स जो था गाड़ी वाला, उसने इसके पेट में से कुछ अंदरूनी हिस्से निकाल लिए थे, या शायद कुछ कर रहा था, वो इन्हें पता नहीं था। और वो उसे कुछ कहने वाला होता है, उतने में उसकी मौत हो जाती है। तो जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है, तो ये सब देख कर डैरी काफ़ी घबरा जाता है, और जैदिस पाइप के पास आकर ट्रिश से कहता है क्या जाओ रास्ते पे जाकर खड़े रहो, और हमसे हो सके
किसी से उनसे मदद मांगो। और वो यहाँ जब टॉर्च लगा कर देखता है तो काफ़ी सारी बॉडी अब पड़ी होती है, मतलब डेड बॉडी। और वो जैसे ही आगे जाने की कोशिश करता है या सीने के लिए, मतलब जो ज़ख्म सीते उस तरह के धागे होते हैं काटने के लिए, पकड़ने के लिए, और उसके शूज़ की जो लेस होती है वो खुल जाती है। वो जैसे शूज़ की लेस बांधने के लिए नीचे बैठता है तो ऊपर से कुछ पानी सा उसके बूट पर आकर गिरता है, तो वो उसके ऊपर नज़र जाती है। और जब उसके ऊपर नज़र जाती है और जब वो ऊपर देखता है तो उसे जब पता चलता है कि ये जो है बेसमेंट पूरा डेड बॉडी से बना होता है। और उसकी जो फ्रेंड होती है, उसके जो बहन के जो फ्रेंड होते हैं जो कि 30 साल पहले लापता हुए थे एक्सीडेंट में, उनकी डेड बॉडी भी देख के वो काफ़ी सहमा जाता है। और वो काफ़ी अजीबोगरीब तरीके से एक में एक से सिए हुई थी, मतलब कि स्ट्रेच की हुई थी। और ये यहाँ ट्रेस जो होती है गाड़ी का वेट कर रही होती है, और उतने में उसे सामने से उसी तरह से गाड़ी आती हुई दिखती, वही गाड़ी। तो वो काफ़ी डर जाती है, वो गियर डालने की कोशिश करती लेकिन उसका फर्स्ट गियर नहीं गिरता। और वो जब गाड़ी नज़दीक से चली जाती तो वो गाड़ी नहीं होती, दूसरी गाड़ी, तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाती है। और रिलैक्स होने के बाद में ट्विस्ट यहाँ वहाँ से, मतलब डेरी यहाँ वहाँ से सब ढूंढ लेता है रास्ता, और बाहर आकर अचानक खिड़की के पास आ जाता है, जिससे ट्विस्ट काफ़ी डर जाती है। और वो दोनों जल्दी से गाड़ी भगाते हुए बात ही कर रहे होते। ट्रिश उससे पूछती है डेरी से, क्या हुआ नीचे, तुमने क्या देखा? तो ट्रिश उससे कहता है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मतलब डेरी। तो नीचे जो देखा था उससे वो काफ़ी सहम चुका था, तो वो काफ़ी बोलने की हालत में नहीं था। उसके बाद में कि वो रेस्टोरेंट में आते हैं, वो जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट में आते हैं तो वही गाड़ी जो होती है वो पुराने चर्च की तरफ जाने लगती है। तो ये दोनों फटाक से अंदर मतलब जल्दी से अंदर आ जाते हैं। और वो रेस्टोरेंट के ओनर से पूछते हैं हमें कॉल करनी है पुलिस को। तो वो उस पर कहती है तुम डरो मत, सब ठीक हो जाएगा, उसके भाई से कहती है। और वो फ़ोन के पास खड़े होते हैं। उतने में अचानक से फ़ोन बजता है, जबकि वो काफ़ी डर जाते हैं। वो फ़ोन उठाते, एक औरत उनसे कहती है कि तुम मरने वाले हो। तो वो लोग उस पर डैरी उससे कहता है कि तुम अजीब गरीब औरत हो, आप बकवास कर रही हो, और फ़ोन रख जाता है। उतने में शेरिफ आते हैं, पुलिस वाले। तो वो पुलिस उनसे डैरी बोलता है कि हमने पुराने चर्च के पास काफ़ी सारी बॉडियाँ देखी थी, इतनी सारी बॉडियाँ थी, कुछ उसमें से ज़िंदा भी थे, कुछ मर गए थे। तो शेरिफ उनकी बातों को बकवास मानता है और यही बात कर रहे होते हैं कि उतने में जो रेस्टोरेंट के ओनर होती है वो कहती है बाहर आओ मेरे पास। तो जैसे वो बाहर आते हैं उनके गाड़ी में से अजीबोगरीब कपड़े बाहर निकले हुए थे, गाड़ी के सब दरवाजे खुले हुए थे। तो ये सब देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाती। तो वो ऑनर कहती है रेस्टोरेंट की, एक शख्स आ रहा था और वो अजीब तरीके से तुम्हारे कपड़े की स्मेल ले रहा था। तो वो इसे कहता है, पुलिस से कहता है देख लो, अभी तो देख लो आप सब कैसा है। और वो हैंडल पे जो देखते हैं तो उस पर अजीबोगरीब निशान होता है। तो ये, और वो जो ट्रेश होती है उसे कोई हवा में उन पे नज़र रखता हुआ ऐसे लगता है, मतलब वहम होता है। और वो डैरी उन पुलिसों को पुराने चर्च की तरफ ले जा रहा होता है। तो रास्ते में पीछे आप देख सकते हो पुलिसों के गाड़ी पे एक अजीबोगरीब चीज़ खड़ी हुई होती है, जो कि पुलिस को भी पता चलता है कि गाड़ी पे कोई शख्स या कोई चीज़ तो है। तो जैसे ही वो लेडीज़ पुलिस ऊपर जाने की कोशिश करती है तो वो जैसे ही ऊपर देखती तो शैतान उसे ऊपर खींच लेता है। और उसे ऊपर खींचने के बाद में वो पुलिस संभलता ही है तो नीचे से और एक हाथ आता है ऊपर से और वो शेरिफ को भी खींच लेता है। और जैसे ही खींच लेता है तो उसका मुंडा, वो मतलब उसकी गर्दन एक कुल्हाड़ी से उड़ा देता है। और वो जो गर्दन होती है वो डैरी के कार पर आके गिरती है, जिससे कि डैरी गाड़ी रुका देता है। वो जब देखते हैं नज़दीक जाकर चेक कर तो वो पुलिस वाले का सर होता है। और उस गाड़ी में से वही शैतान निकलता है। और वो गाड़ी में से निकलने के बाद में वो पुलिस का सर उठाता है। उठाने के बाद में अजीबोगरीब तरह से उसे सूंघने लग जाता है। और उसके बाद में वो डैरी काफ़ी डर जाता है ये देखकर। वो दोनों गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी शुरू कर देते हैं। वहाँ से फटाक से निकल जाते हैं, मतलब जल्दी से निकल जाते हैं। और निकलने के बाद में जैसे ही वो आगे आते हैं तो आगे आने के बाद में उनकी गाड़ी अचानक से रुक जाती है। सामने एक घर दिखाई देता था, वो घर के पास चले जाते हैं हेल्प मांगने के लिए। तो वो काफ़ी डरे हुए थे। एक बूढ़ी औरत होती है वहाँ, वो बूढ़ी औरत कहती है तुम इस जगह पे कैसे आए, आपको क्या हुआ? तो वो कहते हैं हमें बस पुलिस से बात करनी है, आप हमें एक कॉल करने दो। तो वो लड़की, वो बूढ़ी औरत के पास बिल्लियाँ बहुत होती है, मतलब वो बिल्लियाँ बहुत पाल रही होती है। उनके जो बहुत सारी बिल्लियाँ होती है, वो उसे देख के डैरी काफ़ी सहम जाता है। और एक उनके खेत में एक जो
अजीबोगरीब एक पुतला खड़ा होता है, जो कि बुढ़िया समझ जाती है कि ये हमारा पुतला नहीं है, और वो उसे जैसी गोली मारती है तो वो शैतान वहाँ से उड़ जाता है, उड़कर बुढ़िया के घर में चला जाता है वो बुढ़िया के। तो जैसे ही वो बुढ़िया औरत उस घर में जाती है तो डैरी उसे समझाता है अंदर मत जाओ। तो अंदर जाने के बाद एक गोली चलने की आवाज़ आती है और वो बुढ़िया सामने दिखाई देती है, और ये देखकर आप समझ चुके थे कि बुढ़िया मर चुकी थी, और वो शैतान वो बुढ़िया को बाहर लेकर आते हैं पकड़कर, और वो आप उस शैतान का पूरा चेहरा अभी देख सकते हो आप। शैतान बहुत डरावना शैतान होता है, और वो उस बुढ़िया को फेंक कर उनके पीछे लग जाता है शैतान। जैसे डैरी गियर डालती, गियर नहीं, गाड़ी का फर्स्ट गियर घुस जाता है हमेशा की तरह। तो वो गाड़ी को रिवर्स कर देती है, और रिवर्स करने के बाद में फुल स्पीड से पीछे ले जाती है, और पीछे ले जाने के बाद में इस बार डैरी का जो गियर होता है, मतलब ट्रिश का, वो गियर गिर जाता है, और वो शैतान जो होता है उनका रास्ते पे वेट कर रहा होता है। जैसे गियर गिरता है वो फुल स्पीड में लेती है और शैतान को उड़ा देती है। उड़ाने के बाद में वो शैतान से मतलब इतना गुस्सा हो गई थी कि वो शैतान को 2-3 बार गाड़ी के नीचे कुचल देती है, और जिससे कि वो शैतान मरता तो नहीं, लेकिन उसके बाद में डैरी उसे रुका देता है और उसे स्टॉप करने के लिए कहता है। उसके बाद में वो सीधा सा एक बड़े पुलिस स्टेशन के अंदर चले आते हैं, जहाँ से वो फैमिली को फ़ोन करते हैं और फैमिली से कहते हैं हम सब ठीक है, आप टेंशन मत लो, हम सुबह तक घर आ जाएंगे। और उसके बाद में डैरी वहाँ के एक बोर्ड, नोटिस बोर्ड पे ध्यान जाता है, यहाँ बहुत सारी मिसिंग हो गए शख्स की तस्वीरें होती हैं, मतलब जितने भी उसी एरिया में मिसिंग हो गए होते हैं उन सबों की फ़ोटो वहाँ लगी हुई होती है। और वो एक लड़की आती है जिससे कि डैरी और ट्रेश को खुद के नाम से पुकारती है। जब वो दोनों पहचानते नहीं उसे, और वो कहते हैं अजीबोगरीब औरत ही ने हमें नाम कैसा पता, तो वो औरत बोलती है मैं वही हूँ जिसने मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में फ़ोन किया था, और तुम में से कोई एक शख्स मरने वाला है। तो वो कहती है ये ऐसा कैसा। तो डैरी को नीचे बिठा देती है और कहती है मुझे ख्वाब आता है आगे जो भी होने वाला है, और तुम दोनों का ख्वाब आया, और तुम दोनों में से कोई तो एक शख्स मरने वाला है बोले, और वो कोई आदमी नहीं है बोले, वो आदमी के भेष में एक हैवान है जिसे कोई पहचान ना सके बोले। और उतने में ही वो शैतान की गाड़ी आकर पुलिस स्टेशन के पास रुक जाती है, और वो शैतान जैसे ही नीचे उतरता है लाइट पुलिस स्टेशन की चली जाती है। तो एक पुलिस वाला इमरजेंसी लाइट ऑन कर लेता है पुलिस स्टेशन की, और उसके बाद में टॉर्च लगाकर बेसमेंट में कैदी चेक कर रहा होता है। तो उतने में उसे एक जेल टूटी हुई मिलती है, और वो शैतान आपको वहाँ पूरी तरह से दिखाई देता है। उसके बाद में वो शैतान उस शख्स को खा रहा होता है, जिस पे पुलिस वाला उसे एक गोली मारता है, और गोली मारने के बाद वो लड़की वो औरत उनसे कहती है यहाँ से जल्दी निकल जाओ, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ोगे, आपको कोई ना कोई यहाँ से तुम दोनों में से कोई एक मरने वाला है। तो ये सब कहने के बाद में वो लड़की, वो औरत उन्हें उनके साथ चलने के लिए कहती है। उस पर वो निकल जाते हैं, और जितने भी पुलिस वाले होते हैं वो बेसमेंट की तरफ भागते हैं, बेसमेंट की तरफ देखने के लिए। और यहाँ आप वो एक पुलिस वाले को आगे भेज देते हैं। एक पुलिस वाला आगे जाता है चेक करने के लिए, और जैसे ही वो चेक करने के लिए जाता है वो शैतान उसका दिल निकाल कर खा जाता है, और उस शैतान को वो उन डैरी और ट्रिश के पीछे भी लग जाता है। तो उसमें वो उस औरत की गंध सूंघता है, जिसमें कि वो औरत को छोड़ देता है गंध सूंघने के बाद में। और डैरी और ट्रिश कुछ शीशे के पास खड़ी होती है ट्रिश, और शीशे में देख रही होती है, और सामने शैतान होता है जो कि शीशे के पीछे था, वो उसके सामने आ जाता है और ट्रिश को भी सूंघने लगता है। जब वो ट्रिश को सूंघ देता है तो ट्रिश को छोड़ देता है, और डैरी को सूंघता हुआ डैरी को पकड़ लेता है, और वो उसे कहती है शैतान से कि तुम मेरे भाई को छोड़ दो, मुझे ले लो। तो उस पर शैतान वो ज़्यादा और गुस्सा हो जाता है, और उसे वहाँ से उड़ जाता है, और वो डैरी चिल्ला कर उसे बचाने की कोशिश करती है, उसके पीछे भागती है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, और वो शैतान उसे लेकर उड़ जाता है। और उसके बाद में आप देखते हो ये बेसमेंट में वही शैतान बैठा होता है, और वो कुछ कर रहा होता है, लेकिन डैरी यहाँ पर मरा हुआ है, उसके आँखें निकाल के खा ली थी शैतान ने, और ये शैतान काफ़ी डरावना था। तो गाइस यही थी मूवी। अगर आपको मूवी पसंद आती है तो लाइक करना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट देखना है तो कमेंट्स करना, हम ज़रूर आपके लिए आपकी फरमाइश पे दूसरा पार्ट लेके आएंगे। तो गाइस और आप सभी का शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। तो गाइस चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय गाइस।